भारी विरोध के बीच भारतीय कुश्ती संघ के नए नवेले अध्यक्ष संजय सिंह और डब्ल्यूएफआई की बॉडी को 2 दिन के भीतर ही खेल मंत्रालय ने निलंबित कर दिया। मगर ऐसा क्यों हुआ? क्या मंत्रालय पर इसके पीछे कोई दबाव या मजबूरी है? दरअसल बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण के करीबी संजय सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद से भारी विरोध हो रहा था, जिस कड़ी में साक्षी मलिक और विनेश फोगाट का इस्तीफा देना, बजरंग पूनिया का अपना पद्मश्री प्रधानमंत्री आवास के बाहर फुटपाथ पर रखकर आना, प्रियंका गांधी का साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया के घर जाकर उन पहलवानों से मुलाकात करना केंद्र सरकार के लिए एक ऐसी स्थिति पैदा कर दिया कि खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ की नई बॉडी को सस्पेंड कर दिया। मगर ऐसा क्यों हुआ? आइए समझते हैं। सूत्रों के अनुसार इसके पीछे 3 वजह हैं। लोकसभा चुनाव में विपक्ष इस मुद्दे से फायदा ले सकता है। खिलाड़ियों में सरकार के खिलाफ गलत संदेश जा सकता है। इंटरनेशनल ओलंपिक संघ में भारत की साख खराब हो सकती है। दरअसल बीजेपी आलाकमान और सरकार के रणनीतिकारों को लगता है कि इस पूरे मामले को 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष बड़ा मुद्दा बनाकर जनता के सामने परोसेगा और इसका फायदा लेने की कोशिश करेगा। इसके पीछे तर्क ये है कि बृजभूषण शरण, जो कि भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद हैं, जब उन पर महिला पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप लगाए तब वही अध्यक्ष थे। ऐसे में उनके समर्थक और करीबी संजय सिंह के अध्यक्ष बनने से बवाल के बीच में साक्षी मलिक और विनेश फोगाट का इस्तीफा, बजरंग पूनिया द्वारा पद्मश्री लौटाने से बीजेपी को लगता है कि इससे सरकार और बीजेपी को लेकर देश के खिलाड़ियों में गलत संदेश जाएगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महिला और जाट मतदाताओं का नुकसान हो सकता है। इसलिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बृजभूषण शरण से बात की और उन्हें दिल्ली बुलाया और फिर 24 दिसंबर की सुबह बृजभूषण शरण ने पार्टी और सरकार की तरफ से ये जानकारी दी कि डब्ल्यूएफआई की नई बॉडी को खेल मंत्रालय सस्पेंड कर रहा है। बीजेपी रणनीतिकारों को यह भी लगता है कि इस भारी विरोध और उसके पीछे के कारणों से इंटरनेशनल ओलंपिक संघ यानी कि आईओसी में भारत की साख खराब होगी। इसीलिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से मामले की जानकारी लेने के बाद बृजभूषण शरण को कहा गया कि मीडिया में जाकर पोजीशन साफ कीजिए और ये कहिए कि उनका डब्ल्यूएफआई से कोई संबंध नहीं है, न ही कोई दखल है। उन पर यौन शोषण के जो आरोप हैं वो मामला कोर्ट में है और कोर्ट का जो फैसला होगा वो स्वीकार्य होगा। इसके साथ ही बीजेपी ने इस कड़े कदम से एक तीर से 2 निशाना साधा, क्योंकि बीजेपी रणनीतिकारों का ये भी मानना था कि डब्ल्यूएफआई की नई बॉडी सस्पेंशन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट जा सकती है और सस्पेंशन के फैसले पर रोक लगाने की मांग कर सकती है। कोर्ट अगर सरकार के सस्पेंशन को रद्द करने का आदेश देता है तो इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।